नमस्कार। नवरात्रि का चौथा दिन है आज, और आज हमारी चर्चा का केंद्र है माँ कूष्मांडा जी। हमारे पास एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक संदेश या स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है माँ कूष्मांडा, ब्रह्मांड की रचयिता। लगता है जैसे ये किसी वॉइस ओवर के लिए तैयार किया गया हो। अच्छा। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि माँ कूष्मांडा कौन है, ये जो ब्रह्मांड की रचना वाली बात है ये क्या है, और उनकी पूजा से जुड़ी क्या खास बातें हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले विचार से करते हैं। सोचिए, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह, तारे, हम सब सिर्फ एक दिव्य मुस्कान से बन गया हो। वाह, ये कल्पना ही कितनी सुंदर है ना? कमाल की बात। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि ये स्रोत बताता है, माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन होती है। उन्हें कहा गया है सृष्टि की आदि जननी और ब्रह्मांड की रचयिता। ये शब्द सुनने में ही कितने विशाल लगते हैं ना? बिल्कुल, आदि जननी, इसका मतलब है वो सबसे पहली माँ जहाँ से सब कुछ, हर चीज शुरू हुई। एक तरह से ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ब्रह्मांड के रचयिता यानी इस पूरे कॉस्मोस को, इस सृष्टि को बनाने वाली। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। ये दिखाता है कि वही परम सृजन करता है। और स्रोत में उनकी भुजाओं के बारे में भी कुछ है। हाँ, उसमें उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा गया है, मतलब 8 भुजाओं वाली देवी। 8 भुजाएं? जी। हालांकि इस वाले स्रोत में ये विस्तार से नहीं बताया गया कि उन भुजाओं में क्या क्या है, पर 8 भुजाएं होना ही उनके एक विराट और शक्तिशाली स्वरूप का एक साफ संकेत तो देता ही है। सही बात है, 8 भुजाएं उनकी अनेक शक्तियों का प्रतीक हो सकती हैं। अच्छा, और वो जो रचना वाली बात है वो तो और भी ज्यादा अनोखी है। हाँ, वो तो है ही। इस संदेश में लिखा है कि एक समय था जब कुछ भी नहीं था, हर तरफ बस अंधेरा, शून्य, एकदम खालीपन। तब माँ कूष्मांडा ने बस अपनी एक दिव्य मुस्कान बिखेरी और उसी से ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। ये सोचना ही कितना कितना अद्भुत है। शून्य से सब कुछ, और वो भी बस एक मुस्कान से। और देखिए, यही इस कथा का सबसे शक्तिशाली पहलू है, जैसा ये स्रोत भी जाहिर करता है कि सृष्टि की रचना का जो कारण है, जो स्रोत है, वो कोई भयंकर युद्ध नहीं है, कोई विनाश नहीं, या कोई बहुत ज्यादा मेहनत या श्रम नहीं है। हाँ। बल्कि सिर्फ एक मुस्कान है, एक सहज, आनंद से भरी दिव्य मुस्कान। वाह। ये पूरी सृष्टि की प्रक्रिया को एक बोझ या मजबूरी की तरह नहीं दिखाता, बल्कि जैसे ईश्वर की एक लीला हो, एक दिव्य खेल। हाँ, लीला। हाँ, स्रोत इसी वजह से उन्हें ब्रह्मांड जननी कहता है। ये पूरी प्रक्रिया तनाव या संघर्ष से नहीं, बल्कि सहजता, आनंद और दिव्यता से जुड़ी है। ये सोचना ही कितना अलग है कि ब्रह्मांड का जन्म किसी गुस्से या जरूरत से नहीं, बल्कि खुशी से हुआ। ये तो वाकई सृष्टि को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है, तनाव मुक्त, आनंद से भरा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक और बहुत खास जानकारी है जो थोड़ी शायद चौंकाने वाली भी लगे। इसमें कहा गया है कि माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के अंदर है। हाँ, सूर्य के केंद्र में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्रोत कहता है कि वो अकेली ऐसी देवी हैं जो सूर्य के उस भयंकर तेज को, उस प्रचंड गर्मी और रोशनी को सह सकती हैं और उसमें रह सकती हैं। जी हाँ, और ये सिर्फ एक लोकेशन बताने जैसा नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है। अच्छा, हाँ। क्या अर्थ बताया है? स्रोत ये बताता है कि सूर्य में जो जीवन देने वाली ऊर्जा है ना, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, उसका असली स्रोत माँ कूष्मांडा का प्रभाव ही है। मतलब सूर्य की वो किरणें जो धरती पर जीवन को संभव बनाती हैं, वो ऊर्जा असल में माँ की शक्ति का ही एक रूप है, उनका ही अंश है। यानी वो सिर्फ सूर्य में रहती नहीं, बल्कि एक तरह से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी वही है। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। हाँ, और इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या? जैसे सूर्य अपने प्रकाश से भौतिक अंधकार को मिटाता है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक उसी तरह माँ कूष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अज्ञान और तमोगुण के अंधकार को दूर करती हैं। तमोगुण मतलब? तमोगुण मतलब वो जड़ता, वो नकारात्मकता, आलस्य, निराशा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमारे मन पर अंधेरा डालती है। अच्छा, समझ गया। तो इस तरह माँ कूष्मांडा प्रकाश और ज्ञान की प्रतीक बन जाती है।
वो शक्ति जो हमारे अंदर के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का, समझ का प्रकाश लाती है। ये सूर्य वाला कनेक्शन तो कमाल का है। ऊर्जा, जीवन, प्रकाश और फिर अंदर के अंधकार का नाश, सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। जी बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उनकी पूजा से जुड़ी एक खास बात पर आते हैं। स्रोत बताता है कि नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें विशेष रूप से कूष्मांड का भोग लगाया जाता है। हाँ, कूष्मांड। कूष्मांड यानी पेठा, या जिसे कुछ लोग भुआ भी कहते हैं, अंग्रेजी में ऐश गॉड। और दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम में ही कूष्मांड शब्द है। तो इस भोग का क्या महत्व बताया गया इस स्रोत में? देखिए, ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार कूष्मांड यानी पेठा या लौकी जो है वो अपनी प्रकृति में शीतल होता है, ठंडा होता है। होता है। और इसे सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सात्विक यानी पवित्रता, शुद्धता और संतुलन लाने वाली ऊर्जा। अब इसे माँ के सूर्य में निवास करने वाली बात से जोड़कर देखिए। हाँ। माँ प्रचंड तेज और ऊर्जा, सूर्य का प्रतीक है। हाँ। और कूष्मांड उस प्रचंडता को संतुलित करने वाली शीतलता और शांति का प्रतीक है। तो ये ऊर्जा और संतुलन का एक अद्भुत मेल बनता है। अच्छा, मतलब जैसे आग और पानी का संतुलन साधने जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बिना संतुलन के ऊर्जा तो विनाशकारी भी हो सकती है ना, लेकिन संतुलन के साथ वही ऊर्जा जीवन देने वाली बन जाती है। सही बात है, संतुलन तो हर चीज में जरूरी है। बिल्कुल। और स्रोत में इस भोग से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी बताई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ को कूष्मांड का भोग लगाने से भक्तों के रोग और दुख तकलीफें दूर होते हैं। अच्छा। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और जो साधक है, जो पूजा कर रहा है, उसे आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। यानी ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि सेहत और खुशहाली से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये भोग सिर्फ एक चढ़ावा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संतुलन, शीतलता और सबके कल्याण की गहरी कामना से जुड़ा हुआ है। स्रोत के शब्दों में अगर कहें तो इस भोग के माध्यम से हम अपने जीवन में उसी संतुलन, उसी स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को बुलाते हैं। तो हमने अब तक जो समझा उसको अगर एक साथ देखें तो माँ कुष्मांडा वो दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ मुस्कान से ब्रह्मांड रच दिया। जी। वो सूर्य की केंद्र में रहती हैं, उसकी ऊर्जा का स्रोत है और हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं। बिल्कुल। और उनकी पूजा में जो कूष्मांड यानी बेठा इस्तेमाल होता है, वो शीतलता, संतुलन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। ये सारे अलग अलग पहलू मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? इन्हें एक साथ कैसे समझें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये सारे तत्व, ये सारी बातें कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कोई अलग अलग कहानियां नहीं है, बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। देखिए, सृष्टि की रचना, वो भी मुस्कान से, ये सृजन की सहजता और दिव्यता दिखाता है। हाँ। सूर्य से संबंध, ये असीम ऊर्जा, प्रकाश और अज्ञान के नाश का प्रतीक है। सही। और कूष्मांड का भोग, ये शीतलता, संतुलन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो ये सब मिलकर कुछ बड़े विचारों की तरफ इशारा करते हैं। सृजन, ऊर्जा, अंधकार पर प्रकाश की जीत, पवित्रता यानी सात्विकता, संतुलन का सिद्धांत और आखिर में सबका कल्याण, स्वास्थ्य, समृद्धि, लंबी आयु। तो ये सब आपस में जुड़े। हाँ बिल्कुल। मुस्कान से सृष्टि रचना दिव्य आनंद दिखाती है। सूर्य में वास असीम ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश है, और कुष्मांड का भोग उस प्रचंड ऊर्जा में जरूरी संतुलन और शीतलता लाता है, और साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी देता है। तो स्रोत के अनुसार ये पूजा और इससे जुड़ी मान्यताएं असल में सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है। ये व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, पॉजिटिव एनर्जी, मानसिक शांति, संतुलन और अंदरूनी ज्ञान लाने का एक आध्यात्मिक रास्ता है। एक तरह से ये जीवन जीने की कला का प्रतीक है कि ऊर्जावान भी रहो और संतुलित भी। ये वाकई एक बहुत ही समग्र और संतुलित दृष्टिकोण है। तो आज इस स्रोत के माध्यम से हमने माँ कुष्मांडा के स्वरूप को कई परतों में समझा। उनकी सृजन शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश से उनका गहरा नाता, और उनकी पूजा में छिपे संतुलन और कल्याण के संदेश को भी। हाँ, और स्रोत में जो प्रार्थना दी गई है वो भी इसी पूरे सार को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। हे जगत जननी, जैसे आपने अंधकार में प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाइए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। जी, ये सिर्फ बाहरी रोशनी की मांग नहीं है, बल्कि अंदर के ज्ञान,
समझ और सकारात्मकता के प्रकाश की प्रार्थना है। सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जरूर। इस स्रोत में हमने सुना कि कैसे एक दिव्य मुस्कान से सृष्टि रची गई और कैसे प्रकाश से अंधकार मिटाया गया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में जो आंतरिक अंधकार या जड़ता के पल आते हैं, चाहे वो निराशा हो, कंफ्यूजन हो या कुछ नया करने की प्रेरणा की कमी हो, क्या हम इस कहानी से प्रेरणा लेकर उन्हें दूर करने के लिए अपने अंदर के प्रकाश को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को, या शायद बस एक सहज मुस्कान के भाव को जगाने की कोशिश कर सकते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। और दूसरा विचार वो सूर्य के प्रचंड ऊर्जा और कुष्मांड की शीतलता वाले प्रतीक से जुड़ा है। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में, अपनी महत्वाकांक्षाओं और तनाव में जो सूर्य की ऊर्जा की तरह है, उनके साथ साथ शांति, ठहराव और अपनी देखभाल जो कुष्मांड की शीतलता की तरह है, के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये संतुलन साधने का हमारा